गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री श्याम। आज से करने वाले अपने नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था इंडियन इकोनॉमी का, उसके फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक्स आज कवर करेंगे। उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि आपको वीडियो 16 अगस्त को मिल रही है, बट फिर भी बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था, जो एक्सप्लॉयटेशन थे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल ट्रेड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। Okay, next we have also covered the features of Indian economy. The topic which we will discuss today is features of agriculture sector and industrial sector. फीचर्स अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की फीचर्स ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉट इट? तो इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके चांसेस है पेपर में आने के, दैट इज फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। गॉट? नेक्स्ट इज, अब हम इसके डिस्कस करेंगे इसके फीचर। पहला फीचर है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है? जब भी आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो, राइट, जैसे वीट की प्रोडक्शन हो गया, राइस की प्रोडक्शन हो गया, गॉट इट? उस टाइम हमारी प्रोडक्शन क्या थी? बहुत लो थी। इवन आप मानोगे उस टाइम पे, अगर मैं कहूँ 1947 में, उस टाइम पे प्रोडक्शन थी 64 लाख टन्स ओनली वीट की। ओके, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2022 से, 2022 में वीट की प्रोडक्शन 112 मिलियन। सी द डिफरेंस। सो देयर इज वेरी लो प्रोडक्शन इन दैट टाइम। आई होप इट्स क्लियर। एंड ऑल्सो देयर इज वेरी लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जब हम प्रोडक्शन को पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर मेजर करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। व्हाट डू यू मीन बाय गल्फ? गल्फ क्या होता है? इज बेसिकली अ डिफरेंस कि जो ओनर थे और जो टेलर्स थे उनके बीच में बहुत बड़ा गल्फ था। और वो क्यों था? क्योंकि ओनर क्या करते थे? टेलर से इतना ज़्यादा रेंट ले लेते थे कि उन बेचारों के पास नो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। वो बस 2 मील ही मुश्किल से अपनी खा पाते थे। गॉट इट? इसीलिए जो ओनर था और जो टिलर था, इनके बीच में बहुत गल्फ था। ये बहुत रिच और ये बेचारा अपनी मील ही बहुत मुश्किल से कमाता था। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, दैट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटिंग होल्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल? इट्स अ लिटिल, राइट, कि जो बिल्कुल छोटी सी है। एंड फ्रेगमेंटेड इज बेसिकली, अगर आप कहो कि ये आपकी एक लैंड है, गॉट इट, तो ये आपकी मान लो एक स्ट्रीट है, तो इस स्ट्रीट में ये आपका एक जमीन का टुकड़ा यहाँ पे, एक जमीन का टुकड़ा यहाँ पे, तो ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े इधर उधर है, एक जगह पे नहीं है। तो जब आप इस पे प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगी। अब वहीं अगर आपका ये लैंड, जो ये ज़मीन एक जगह पे ही बड़ी सी होती, तो आपकी प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट है वो कम आती। तो उस टाइम क्या था? हमारी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थे। राइट, गॉट इट? फ्रेगमेंटेड इज बेसिकली कि आपकी लैंड इधर उधर छोटे छोटे टुकड़ों में थी। राइट। नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? कि जब फार्मर क्या करता है, खुद की फैमिली के लिए प्रोडक्शन करता है, नॉट फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए नहीं करता, जो मार्केट के लिए करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग। गॉट? नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या होती है? जब अभी हमने बोला कि जब एक प्रोड्यूसर है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करेगा, वो क्या होती है? कब? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। राइट। उस टाइम हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द पीरियड ऑफ 1947। राइट। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? सुना है कभी नाम? नहीं सुना? अनसर्टेनिटी क्या होती है? कि जो चीज़ आप नहीं लगा सकते, हाँ भाई ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी इज बेसिकली किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि मैक्सिमम फार्मर किसके ऊपर डिपेंड थे? रेनफॉल पे डिपेंड थे। और रेनफॉल बेचारे, आप उसको रेनफॉल को कंट्रोल कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट कंट्रोल द रेनफॉल। तो अगर रेनफॉल अच्छी होती थी तो उनकी जो आउटपुट होता था वो भी गुड होता था, और अगर रेनफॉल गंदी तो आउटपुट भी खराब। तो इसके कारण क्या थी? अनसर्टेनिटी। गॉट इट? नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये हमने कल भी पढ़ा था। इसका दूसरा नाम क्या है? जमींदारी सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का दूसरा नाम जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता है?
कि एक जमींदार जो ओनर है वो एक काइंड ऑफ टैक्स किसको पे करता है, गवर्नमेंट को, और टिलर्स कौन है, जो उनकी लैंड पे रेंट देकर फार्मिंग करते हैं, और वो जो ओनर है वो टिलर से इतना रेंट ले रहा था कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता था। गॉट इट? तो यही सिस्टम है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट इज फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग कौन सी है, जब एक फार्मर प्रोडक्शन करेगा किसके लिए, मार्केट के लिए। तो कमर्शियलाइजेशन को आप कह रहे हो फोर्स किया गया, तो आपको हाँ अच्छी बात है, मार्केट के लिए करना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, उनको फोर्स किस लिए किया जा रहा था, इंडिगो उगाने के लिए। और इंडिगो क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए था। और किस लिए चाहिए था, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था, इसीलिए वो फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को कि तुम कमर्शियलाइजेशन कर दो, यानी उनके इंडिगो बनाओ, उगाओ और मार्केट के लिए उगाओ ताकि वो ले सके, उनकी इंडिगो की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। गॉट इट? नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा क्या क्या उस टाइम पे उसके फीचर्स थे, क्या कंडीशन थी। पहला है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई थी, राइट। किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने। कैसे किया था, उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी। जब उनके ऊपर ड्यूटी लगाई तो उनके प्राइजेस क्या हो गए, हाई हो गए, उसकी फॉरेन डिमांड गिर गई। फॉरेन डिमांड तो गिरी, डोमेस्टिक डिमांड भी गिरा दी उन्होंने इसकी। कैसे गिराई थी, उन्होंने इसके बाहर वाले जो अपने गुड्स थे, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स, उन्होंने क्या कर दिए, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया। और कैसे, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और इंपोर्ट की तरफ जब उन्हें बाहर से चीज सस्ती मिलेगी तो अपनी वो चीज क्यों खरीदेंगे, तो वही ले लेंगे, राइट। तो इसके कारण उनका डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज फॉरेन डिमांड दोनों ही गिर गया। तो हैंडीक्राफ्ट बेचारे हमारे, उसकी इंडस्ट्री डाउन हो गई। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। हमने कल एक पढ़ा था कि हमारा इंडिया रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का रिच सोर्स था, और उन्होंने ये क्या किया कि इसका जो है सोर्स किसको, इसका एक्सपोर्ट जो है कहाँ जाने लगा, फॉरेन जाने लगा। और फॉरेन में जाने के बाद इसको, और फॉरेन में इसको कैसे ले जाया गया, ड्यूटी फ्री, इसके ऊपर टैक्स को फ्री करके ले जाया गया। और उन्होंने अपने गुड्स को यहाँ पे इंपोर्ट फ्री करके हमें क्या बना दिया, डिपेंडेंट बना दिया, राइट। यानी हमारे रॉ मटेरियल वो ले गए और हमें अपने गुड्स पे टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स करके हमें अपने प्रोडक्ट्स पे क्या बना दिया, डिपेंडेंट बना दिया। गॉट इट? तो इस तरह से ये पॉलिसी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को अंदर लगी। नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जब उस टाइम ब्रिटिशर्स आए तो लोग क्या करने लगे, डिमांड के एक न्यू पैटर्न को फॉलो करने लगे। यहाँ पे बेसिकली वो क्या थे, वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। तो यही इस पॉइंट में आप लिखोगे कि उस टाइम हमारे जो लोग थे वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा होने लगे अट्रैक्ट, जो अभी तक है ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे कौन लाया था, डू यू नो, कौन लाया था रेलवे लाने वाले भी ब्रिटिशर्स थे। आपको पता है फर्स्ट रेलवे 1853 या 1852 के पास, 1853 राइट, 1853 में चली। और ये कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई टू थाने। फर्स्ट हमारी इंडिया की ट्रेन मुंबई टू थाना चली और 1853 में चली, और इनको लाने वाले ब्रिटिशर्स थे। अब आप कहोगे इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया, रेलवे क्यों ले आए, एक अच्छा काम कैसे कर गए। ये अच्छा काम हमारे लिए नहीं था, ये उनके लिए था, अपने मतलब के लिए लाए, क्योंकि उनको अपने गुड्स यहाँ इंडिया में ताकि कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े, थोड़ी फैसिलिटेट हो, इसीलिए वो लाए थे इसे। ओके, नेक्स्ट इज कंपटीशन फ्रॉम मैनमेड प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटिशर्स के वहाँ से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स थे ना, वो इतने कॉस्टली नहीं थे एज कम्पेयर टू, मैं बोलूँ मैनमेड, फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट, तो इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो वो जो हमारे गुड्स जो थे उनके गुड्स का मुकाबला नहीं कर पाए, उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम थी, एज वो ड्यूटी फ्री थे, और हमारे वाले उन्होंने ड्यूटी लगा दी। गॉट इट? नेक्स्ट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है कि उस टाइम हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत लो स्टेज पे था। उस समय सिर्फ हमारी एक कंपनी, एक इंडस्ट्री थी, 1907 में आई थी, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी।
समथिंग लाइक दैट। तो वो कंपनी आई और उसने भी अभी अभी धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने पैर जमाना शुरू किया था, और कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो हमारी इंडस्ट्री में थी नहीं। तो यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की उस टाइम कोई भी इतनी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं था। सो दीज आर द बेसिकली some features of industrial sector. We have discussed two concepts of the chapter 1. We have already covered two concepts, and the next two is there. Next concept we will discuss on later. Thank you. Jai Shri Shyam.